देव, वंदनीय माता जी, ऋषि सत्ताओं को एक बार नमन करते हुए गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं, उनका संरक्षण प्राप्त करने का भाव। ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। हम लोग का मनोमय कोश का विषय चल रहा है और मनोमय कोश पर अभी काफ़ी सारी कक्षाएं हो चुकी हैं। इसमें मनोमय कोश का स्वरूप, ध्यान की पद्धति, तो इस सब पर जो है बहुत ही विशद व्याख्या ये हो चुकी है। पिछली बार भारती दीदी ने जो कक्षा ली थी उसमें ध्यान का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप उन्होंने समझाने का प्रयास किया। बहुत ही अद्भुत कक्षा थी और वास्तव में जो है ध्यान के बहुत सारे गहन पक्षों को जानने का मौका उससे मिला। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने के लिए जा रहे हैं वह विषय सविता की पंचकोशी ध्यान धारणा। सामान्य हम लोग सामान्य स्तर पे यह तो जानते हैं कि हमारे 19 क्रिया योगों के माध्यम से हम लोग पंचकोशों का परिष्कार करने की साधना कर रहे हैं। सभी लोग इसमें लगे भी हुए हैं। करीब करीब 10 वर्ष का समय हम लोगों को इसमें हुआ जा रहा है और इसके लाभ भी हमें प्राप्त हुए हैं और बहुत कुछ जो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में वाङ्मय नंबर 13 में पंचकोशी साधना के बारे में लिखा, वो बहुत कुछ अक्षरशः सत्य होता हुआ दिखाई पड़ता है कि गुरुदेव ने अगर कोई बात लिखी है इसमें बिल्कुल सही एकदम तार्किक बात लिखी हुई है और उसको हम लोग उसके प्रभाव को अपने जीवन में समझ पाते हैं। गुरुदेव ने जो बात ये कही है कि 10 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति ये साधना कर लेता है तो आत्म साक्षात्कार के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। अब नजदीकी की अपनी बात हो सकती है हर साधक के विषय में कि उसकी नजदीकी कितनी है, तो ये भिन्नता हो सकती है, लेकिन नजदीक तो पहुंच जाएगा। नजदीक पहुंचने का मतलब उसको अपनी आत्मसत्ता का बोध तो हो ही जाएगा। इतना बोध हो जाएगा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और उसके अनुसार उसकी जीवन पद्धति भी बदल जाएगी। तो इतनी बात तो सभी लोग जो नैष्ठिक साधक पंचकोशी साधना में, उच्च स्तरीय साधना में जुड़े हुए हैं, उन्हें अनुभव हो चुकी है। इसमें भी, पंचकोशी साधना में भी पूज्य गुरुदेव ने और थोड़ा सा इसमें, जो साधक नैष्ठिक हैं, जिनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, अब ये बात गुरुदेव ने स्वयं वाङ्मय नंबर 13 में लिखी है। नैष्ठिक साधक पूर्व जन्म की संस्कारवार आत्माएं उन्हें और भी शीघ्रता से उनके लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए ये सविता की ध्यान धारणा, ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा साधना पद्धति को गुरुदेव ने दिया, ताकि और इसमें थोड़ा सा गेयर लगा दिया जाए। हम लोग 19 क्रिया योग तो कर ही रहे हैं, उसके माध्यम से उसके प्रभाव भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी क्लास में ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग के बच्चे होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। अब गॉड गिफ्टेड का मतलब तो यही है, गिफ्ट तो कुछ होता नहीं, सब अपनी कमाई होती है।
अब गॉड गिफ्टेड का मतलब उन्होंने हो सकता है कि पूर्व जन्मों में इतनी मेहनत करी हो, अपनी मानसिक क्षमताओं को इतना विकसित कर लिया है। तो आउटस्टैंडिंग प्रतिभा वाले लोगों के लिए क्लास में क्या होता है, टीचर्स कहते हैं कि ये तो बाकी तो सब ठीक है, तुम जो है इसे इतना एक्स्ट्रा और कर लो, इतना एक्स्ट्रा और पढ़ लो, ये तुम्हारे कंपटीशन में काम आएगा, डीप स्टडीज में तुम्हारे काम आएगा। तो टीचर लोग जो है आउटस्टैंडिंग प्रतिभाओं के लिए, जिनके अंदर एक्सीलेंस है, जो ब्रिलियंट हैं, जिनको गॉड गिफ्टेड बोला जा सकता है, उनके लिए कुछ और व्यवस्था, अलग से व्यवस्था कर देते हैं कि इसको और तुम कर लो, तुम कर सकते हो, ये सामान्य के लिए नहीं है। कर तो कोई भी सकता है, उनका तो अनुदान सबके लिए होता है, लेकिन जो पकड़ होती है वो संस्कारवान आत्माओं की अधिक होती है, और यहाँ तो सभी संस्कारवान आत्माएं ही जुटी हुई हैं। क्योंकि गायत्री साधक तो बहुत है, लेकिन गायत्री साधकों में कितने लोग पंचकोश की ओर मुड़े। 10 वर्ष का समय हो गया, बाबूजी ने पूरे देश में विदेश में भ्रमण किया, कितने लोग हैं? करीब करीब हम लोगों के पास में देखा जाए तो 3500 रजिस्ट्रेशन, करीब 3000 के आसपास 3500 रजिस्ट्रेशन है। और उसमें भी जो ये देखा जाए कि इसमें जो ग्रुप में है, टेलीग्राम वाले में कितने लोग हैं? 700, 750 के आसपास होंगे। और उसमें भी नियमित कक्षा करते कितने लोग हैं? 100 लोग करीब होंगे। और 100 लोगों में भी जो सिंसियरिटी से कक्षा करते हैं वो कितने लोग होंगे, कि हम लोग इसका मूल्यांकन कर सकते हैं? 10, 20, 50। और उसमें से जो टीचर ग्रेड में निकल के आए हैं, तो आज हम लोग के पास में टीचर ग्रेड में कितने लोग हैं? करीब करीब 30 लोग टीचर ग्रेड में हैं। और उसमें से भी जो सिंसियर टीचर हैं वो कितने हैं? तो करीब करीब 20 लोग जो है उसमें सिंसियर टीचर होंगे। तो ये हमारा आउटपुट है, ये कम आउटपुट नहीं है। अगर इतने में भी 20 लोग निकल आए हैं तो 20 लोग भी क्रांति कर सकते हैं। 20-25 लोग भी, उनके लिए, उनको और अधिक ये बल देने के लिए, है ना? ये सभी के लिए है। लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो और थोड़ा सा आपको प्रगति इसमें अधिक मिल जाएगी। तो अब देखिए, शुरुआत करते हैं इसकी, देखते हैं। तो ये जो पंचकोशीय ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा है, तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें करीब करीब जो है, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, तो विषय लंबा है, इसको एक कक्षा में समेट पाना थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है। तो इसकी पहले हम लोग जो है इसकी एक अन्य कक्षा में इसकी कम से कम जो है इसकी लगभग 8 से 10 कक्षाएं इसकी हो चुकी हैं ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा के ऊपर ही। तो करीब करीब इसको, इस विषय को अगर सही से समझना हो तो 12-13 कक्षाओं की आवश्यकता है लगातार, इस विषय को एक गहराई में समझा जा सके। लेकिन क्योंकि यहाँ कक्षा एक ही है, तो समग्रता से जितना यहाँ पर हम लोग इसको समाहित कर सकते हैं उतना करने का प्रयास इसमें ये किया गया, और उसी पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और बाकी रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो जो भी साधक चाहें तो उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट बना के हम लोग ग्रुप में उसको पोस्ट कर देंगे। तो आइए अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इसमें एक पीपीटी के रूप में इसको बनाया है ताकि थोड़ी सहजता हो क्लास में। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम अपना नहीं जोड़ेंगे, जितना गुरुदेव ने लिखा है उसी को हम जो है चर्चा करते जाएंगे, उन्हीं के शब्दों में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी इसमें अपनी इसमें मिलावट ना हो जाए।
और जैसा गुरुदेव ने लिखा वैसा बिल्कुल एकदम अक्षर से हम लोगों के पास ये पहुंचता हुआ चला जाए। तो देखते हैं इसको। इस स्तरीय साधना में अंतर शक्तियों को विशेष दिशा में एवं धारा में प्रवाहित किया जाता है। उसके लिए संकल्प एवं भावनाओं द्वारा उन्हें ठेला जाता है। शक्ति धाराओं को किसी विशेष दिशा में लगाना असाधारण पुरुषार्थ है। ये बात तो पक्की हो गई। ये पहली लाइन से ही जो है, ये कुछ पंक्तियों से ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि जब इस सविता की ध्यान धारणा को किया जाए तो कम से कम बेयर मिनिमम हमारी स्थिति मनोमय कोष तक होनी चाहिए। वैसे तो देखिए शुरुआत से ही साधक जो इस साधना को कर सकता है, ध्यान कर सकता है, लेकिन जब हम लोग मनोमय कोष तक आ जाते हैं, मनोमय कोष पे हमारी कमांड हो जाती है, एकाग्रता मिल जाती है, मनस्विता मिल जाती है, तो उस स्थिति में ये साधना जो है विशेषकर लाभ करती है, क्योंकि इसमें तीव्र संकल्प संकल्प और भावना, अब इसमें एक परिष्कृत अन्नमय कोष की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब इसमें हम लोग आगे की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, जब इस स्थिति में जाते हैं हम लोग, ध्यान मुद्रा की स्थिति में जाते हैं, तो ध्यान मुद्रा की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें शरीर का भी बोध ना रहे। शरीर अगर अलग अलग इसमें ये प्रस्तुत कर रहा है, उसमें अवरोध प्रस्तुत कर रहा है, बार बार बैठने में दिक्कत आ रही है या कुछ और समस्या हो रही है, या बार बार हमारा प्राण जो है चंचल हो रहा है, तो फिर उस स्थिति में ध्यान की समग्रता नहीं बन पाती है। उस स्थिति में संकल्प और भावना, जहां पर ये बात आती है, उनको ठेला जाता है, संकल्प भावना द्वारा उन्हें ठेला जाता है, शक्ति को, अपनी अंतर शक्ति को ठेला जाता है। तो ये बात कम से कम अन्नमय प्राणमय से नीचे तो नहीं बन पाती है, क्योंकि मन चंचल होता है, मन बार बार इधर उधर भागेगा, और यहाँ पर तो एक ही धारा में बहना है। तो जब ये वाली बात होगी, तब उस स्थिति में प्राणायाम का भी व्यक्ति को प्रयोग करना पड़ता है अपने अंदर उठने वाली, क्योंकि वृत्तियां ही ये क्षण क्षण वृत्तियां उठती रहती हैं, और क्षण क्षण जब वृत्तियां उठती हैं तो चित्त चंचल होता है और मन इधर उधर भागता है, और हमें पता भी नहीं लगता कि हम किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे। तो कम से कम अन्नमय प्राणमय की स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है उसको, मन को एकाग्रता से उसमें वश में करके उसको एक धारा में उसको लगाया जा सके। साधक अपनी शक्ति उसके लिए लगाता ही है, किंतु दिव्य शक्ति का सहयोग भी मांगता है। गायत्री मंत्र में प्रचोदयात कहकर अपनी चेतना को श्रेष्ठ मार्ग पर ठेल कर बढ़ा देने की प्रार्थना की है। प्रचोदयात में तो हम लोग ये प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन ये सामान्य प्रार्थना से ऊपर उठकर, इस उच्च स्तरीय ध्यान धारणा में, इस सामान्य प्रार्थना से ऊपर उठकर ये व्याकुलता भरे व्याकुलता भरे आग्रह के रूप में, प्रखर निर्देश के रूप में बदल जाता है। ये जो सामान्य प्रार्थना का स्तर है, व्याकुलता भरे प्रखर संकल्प के रूप में, प्रखर निर्देशों के रूप में बदल जाता है। और ये कब बदलता है? ये सामान्य प्रार्थना हमारी व्याकुलता में कब बदलती है? जब हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य मात्र बहिर ये जो बहिर्मुखी रहना, बाहरी संसार नहीं है, केवल जो है पंच भौतिक सृष्टि में अपने आप को पूरी तरीके से जकड़ लेना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमें अपनी अंतःकरण को भी परिष्कृत करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है, आत्मा परमात्मा का के मिलन वाले पथ पर चलना है। जब ये बात ये आती है, इस परमात्मा द्वारा दिए हुए दायित्वों को पूरा करना, जब ये बात आती है, तब हमारी सामान्य प्रार्थना व्याकुलता में बदल जाती है, और तब जो है ध्यान में और अधिक तीक्ष्णता आ जाती है, तभी साधना प्राणवान बनती है ना। तो ये बात जो गुरुदेव कहते हैं ना कि साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए, तो देखिए साधना में प्राण कैसे आता है, ये बात बिल्कुल गुरुदेव ने यहाँ पे स्पष्ट कर दी है। साधना मार्ग पर क्रमशः ही आगे बढ़ा जा सकता है, ये भी बात पक्की है। उतावली में सामान्य लाभ ही हाथ से निकल जाता है, ये सब साधना में समय लगता है।
ध्यान साधना में एक दिन में चमत्कार नहीं होता कि 4 दिन हमने कर लिया ध्यान, तो एक आध महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, वर्षों लग जाते हैं इसमें, वर्षों। पता नहीं, अब किसी को तुरंत फायदा तो मिलता है तुरंत एकदम, लेकिन जिस स्थिति की यहाँ पर बात की गई है उसमें व्यक्ति को वर्षों लग जाते हैं उस स्थिति में पहुंचने के लिए। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है, अपनी आत्मा को परमात्मा सत्ता में मिला देना। आगे इसके उच्च स्तरीय लाभ भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि इसके सामान्य उच्च स्तरीय लाभ कैसे होते हैं, तो उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। लेकिन इस मार्ग में उतावली में, जिन लोगों को उतावली हो कि नहीं आज हमें 6 महीने में हमारी ये सिद्ध हो जाए, साल भर में सिद्ध हो जाए, ये नहीं सिद्ध होते, वर्षों। अब मैं खुद भी इस बात का हमने खुद अपने जीवन में अनुभव किया कि वर्षों जो है एक ही पद्धति, एक ही ध्यान पद्धति पे लगे रहे लगातार। 3 शरीरों का ध्यान किया, तो 3 शरीरों का ध्यान लगातार 5 वर्ष तक लगातार लगातार उस ध्यान को जो है, जब तक वो कण कण में जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में जब तक बैठ नहीं गया ध्यान, जब तक उसकी किसी भी स्थिति में वो ध्यान की पद्धति नहीं बन गई। तो ये बात बहुत, तो कभी उतावली नहीं करनी चाहिए। उसके बाद लगातार लगातार पंचकोशों की धारणा करते करते फिर 5 साल निकल गए। तो तो लंबे समय के अभ्यास के बाद में ही इसके परिणाम आते हैं। इसमें इसको उतावली में कि ये तो कुछ हो नहीं रहा, अब तो कुछ हो रहा है, तो फिर बात नहीं बनती है, सामान्य परिणाम भी व्यक्ति के हाथ से निकल जाएंगे। गायत्री के उच्च स्तरीय साधना क्रम में प्रवेश करने वाले हर साधक को पहले सामान्य गायत्री साधना द्वारा अपने अंतःकरण को इतना सबल बना लेना चाहिए कि उच्च स्तरीय प्रयोग को संभाल सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत। ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा करने से पहले, इसीलिए इसमें ये बात आती है कि जब उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करते हैं तो पहले सामान्य जप के द्वारा, त्रिकाल संध्या के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा अपनी मनोभूमि को इतना मजबूत बना लिया जाता है या उपजाऊ बना लिया जाता है, बार 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 उसमें हल चलाकर उसमें से खरपतवार निकाल के इतना मजबूत। तो उसमें होता क्या है कि हमारी नस नाड़ियां जो है इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उच्च स्तरीय प्रभाव को संभाल सके। पंचकोशीय साधना की नहीं जाती, ये तो कन्वर्ट हो जाती है अपने आप। उच्च स्तरीय साधना की नहीं जाती कि हमने अब उच्च स्तरीय साधना प्रवेश ले लिया, वो तो प्रवेश अपने आप उस स्थिति का बोध हो जाएगा कि हम तो प्रवेश कर चुके। ये सामान्य जप की साधना किस दिन उच्च स्तरीय साधना में बदल जाएगी ये हम लोग तय नहीं कर सकते, ये तो हमारा अंतःकरण ही तय करेगा, ये उसका स्तर तय करेगा, और ये अपने आप हो भी जाता है। और जिस दिन जिस चीज की आवश्यकता पड़ती व्यक्ति को मिल जाती है, साधक को भागना नहीं पड़ता है। ये तो अपने आप ईश्वर की कृपा है, गुरु कृपा है कि उसको जब उसका अंतःकरण जिस स्तर का बनता है उसको मिल जाती है। लोग सोचते हैं कि हमने तो अभी इतना समय व्यर्थ कर दिया, व्यर्थ नहीं किया। आपके अंतःकरण पक रहा था, आपकी मनोभूमि पक रही थी, हमारा अंतःकरण उस उच्च स्तरीय प्रभाव को संभालने के लिए तैयार हो रहा था। नहीं तो उससे पहले ही अगर वो उच्च स्तरीय वो मिल जाता, अनुदान मिल जाता, तो संभाल नहीं पाते। बिल्कुल इसी तरीके से कि कभी लो टेंशन लाइन में हाई टेंशन लाइन का उतना वोल्टेज, हाई वोल्टेज वाला अगर उसमें जो है करंट को फ्लो कर दिया जाए तो क्या होगा, तारे गल के टूट जाएंगे, इक्विपमेंट फूक जाएंगे। 11,000 का कभी 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 लाइन शॉर्ट होती है, कभी ऐसा होता है कि लाइन के तार टूट के कभी कभी, और वो एल टी लाइन पे गिर जाते हैं, 440 वाली वोल्ट पे वाली लाइन पे गिर जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, इक्विपमेंट फूक जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही ध्यान में रखकर इसको ये करना चाहिए कि हम उस साधना को गौण ना माने, सामान्य जप की साधना को। अब देखिए ध्यान के सामान्य उद्देश्य होते हैं अपनी अनगढ़ उछल कूद को नियंत्रित करना, ये सामान्य उद्देश्य है ध्यान के। और ये कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इसमें अगर जो है ये चाहिए हमें, इसके लिए बहुत अधिक आस्था और श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसको ये कहा गया है कि कोई नास्तिक व्यक्ति भी ध्यान का ये लाभ उठा, सामान्य लाभों को उठा सकता है। अनगढ़ दिमागी उछल कूद को नियंत्रित करना, विचार शक्ति को अभिष्ट प्रयोजन में लगाना, एकाग्रता को बढ़ाना, संकल्प शक्ति को केंद्रित करना, चेतना की रहस्यमयी परतों को उभार लेना, अवांछनीय संस्कारों को समाप्त करना, सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन करना, प्रतिकूलताओं में भी अपनी मनोभूमि को संतुलित बनाए रखना, है ना, और अपने विचार विद्युत से दूसरों को प्रभावित करना, ये सामान्य लाभ हैं। हम लोग कहते हैं, लेकिन ये ध्यान के अगर ये लाभ मिल रहे हैं
तो ठीक है, लेकिन सामान्य लाभ है। उच्च स्तरीय लाभ इससे ऊपर होते हैं। उच्च स्तरीय लाभ को हम लोग देखते हैं। ध्यान का उच्च स्तरीय उद्देश्य क्या होता है? उसके लिए विशिष्ट श्रद्धा एवं भाव संवेदना से संपन्न अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या बात यहाँ पे आ गई? ये बात आ गई विज्ञानमय कोश की बात आ गई, है ना। मनोमय कोश तक तो सामान्य लाभ मिल जाएंगे, लेकिन जब व्यक्ति विज्ञानमय कोश में प्रवेश करता है तो श्रद्धा भाव संवेदना जो है ये उसके अंदर बढ़ते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तब उसको ध्यान के उच्च स्तरीय परिणाम वहां पर प्राप्त होने चालू हो जाते हैं। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है? अपनी चेतना को महत चेतना से जोड़ देना, अपनी चेतना को विराट चेतना से जोड़ देना। ये बोध भी ना हो कि हमारी चेतना है कि महत चेतना है, ये अपने अंदर ही वो पूरा विराट का अनुभव अपने अंदर ही होने लगे। गुरु एवं इष्ट की शक्तियों को आकर्षण करना और उन्हें धारण करना इसी स्तर के ध्यान प्रयोग से संभव बन पाता है। जब गुरुदेव इतने साहित्य का भाष्य कर रहे थे तो उन्होंने लिखा कि जो ये आर्ष साहित्य होता है इसका भाष्य बहुत कठिन होता है, हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं थी। आर्ष साहित्य में का भाष्य करने के लिए हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ पर गणेश और व्यास का प्रसंग चल पड़ा। व्यास बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। तो ये वाला प्रसंग चल पड़ा कि हमारी केवल उंगलियां ही काम की हैं। उच्च स्तरीय वो जितने भी थे वो सब उन ऋषि सत्ताओं के दादा गुरुदेव से वो सारे के सारे निर्देश उन्हें आने लगे। तो ये जो है अपने गुरु की इष्ट की सामर्थ्य को, शक्तियों को आकर्षित करना, ये इस ध्यान से संभव बन पाता है। उच्च स्तरीय प्रयोगों में आता है। आत्म तत्व को परमात्म तत्व से एकाकार करना, समर्पण विसर्जन विलय, यहां पर जो है ये इसी स्तर के ध्यान से हो पाते हैं। ध्यान के उच्च उद्देश्य हैं। हम लोग को सामान्य उद्देश्य, सामान्य लाभ प्राप्त करके खुश नहीं हो जाना चाहिए। अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा बना के रखना चाहिए कि हमें ये प्राप्त करना है। हमें ये बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य जो है खुद सारी की सारी क्षमताओं से संपन्न है, लेकिन उससे भी ऊपर जो है दिव्य क्षमता है। जब वो अपने आप को दिव्य क्षमताओं से जोड़ देता है, असामान्य क्षमताओं वाला बन जाता है। तो ध्यान के उच्च स्तरीय प्रयोगों में दिव्य आत्माओं का प्रत्यक्ष संयोग पा सकना, मनुष्य की सीमित सत्ता से असीम सत्ता का योग संयोग संभव, ईश्वर प्राप्ति, जीवन लक्ष्य प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से योग, ये सब इस उच्च स्तरीय ध्यान धारणा के ही उद्देश्य है। अब देखिए, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो 3 चरणों में ध्यान होता है। ये ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा के ये जो होते हैं ये 3 चरण है, और तीनों चरण ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले होता है ध्यान भूमिका में प्रवेश। तो इस प्रक्रिया में ध्यान मुद्रा से प्रारंभ करते हैं, है ना। ये कहते हैं ना, सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ये पूरा का पूरा करते हुए ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, ये पूरा का पूरा इसमें जो है। और यहां से लेके और गुरुदेव अंत तक बताते हैं एकत्व तो अद्वैत, साधक का सविता में समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व तो अद्वैत की स्थिति तक जा पहुंचना, ये ध्यान भूमिका में प्रवेश का उद्देश्य। इसका मतलब जब ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं तो प्रारंभिक स्थिति में ही एकत्व की स्थिति हो जानी चाहिए, मतलब समाधि की स्थिति में पहुंच जाए। अब समझ सकते हैं हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रयोग है। हम लोग तो ध्यान की पराकाष्ठा को समाधि बोलते हैं कि ध्यान अगर पूरा, धारणा की पराकाष्ठा ध्यान है और ध्यान की पराकाष्ठा समाधि है। तो समाधि की पराकाष्ठा, हम लोग ध्यान की पराकाष्ठा को, और समाधि के अंदर जाकर ही ये बात बन पाती है। इसीलिए गुरुदेव प्रारंभ में बोलते हैं भाव समाधि। भाव समाधि में वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, ये सब बोलते हैं गुरुदेव। तो समाधि की स्थिति में ही ये बात बन पाती है। इतने उच्च स्तरीय लाभ मिलते हैं, ये समाधि से कम नहीं मिल पाते हैं। इसी स्थिति में जाकर ये लाभ व्यक्ति को मिल पाते हैं कि जब अपने उसका बोध ना रहे, अपने जो स्वार्थ का, लोभ का। क्योंकि अगर जरा भी नीचे की स्थिति में रहेंगे तुरंत जो है लोभ अंदर पैदा हो जाएगा, तुरंत वासना पैदा हो जाएगी, तुरंत जो है वो वाला ये भाव पैदा हो जाएगा, वासना तृष्णा अहंता का। और फिर जो है
ये उद्देश्य इसका दूसरा हो जाएगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन वो शक्ति दूसरे उद्देश्य को पूरा करने में चल देगी। बढ़िया बढ़िया जो संसार के जो है विचार और बढ़िया बढ़िया आइडिया और बढ़िया बढ़िया उपाय सब आने लगे, अरे ऑफिस में ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया आने लगते हैं, लोगों को आते भी हैं ध्यान में बैठकर। लेकिन सावधान रहना चाहिए। हम इसलिए ध्यान करने के लिए नहीं बैठे हैं कि अपनी ऑफिस की और अपनी संसार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ये तो थोड़ा सा भी मनन चिंतन करेंगे तो उसी से समाधान निकल आते हैं। ध्यान में ये सब नहीं करना चाहिए बैठ के। ध्यान में हमेशा अपना उद्देश्य को याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है विशिष्ट ध्यान प्रयोग। विशिष्ट ध्यान प्रयोग में जिस तरह का ध्यान है उसके विशिष्ट संकेतों का वहां पर संकलन किया जाता है। अगर 3 शरीर है तो उसके उसमें जो है सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर का ये ध्यान ये किया जाता है। पंचकोश है तो उसमें पंचकोशों का ध्यान, कुंडलनी जागरण है तो उसके चक्रों का ध्यान किया जाता है। ये विशिष्ट ध्यान प्रयोग होता है जहां पर के उस शक्ति को आकर्षित करके और उस खास केंद्रों पर वहां पर प्रवाहित किया जाता है। और ये सबका भिन्न होता है। और इसके बाद समापन शांति पाठ। तो समापन शांति पाठ में ये जितनी हमारी ये ध्यान के द्वारा ऊर्जा को इकट्ठा किया गया है उसको वहीं पर कि वो कहीं पर भी जो है ऊर्जा पुनः ये हमारी ये ना हो जाए, जिसको ग्रहण किया है वो कहीं दोबारा जो है वो बाहर ना निकल जाए। तो उसको उसके लिए जो है वहां पर बंद लगा दिए जाते हैं। वहां पर जो इसको ये कर दिया जाता है जहाँ पे गुरुदेव ओंकार का उच्चारण और अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय प्रार्थना बोलते हैं। तो ये 2 चरण तो पहला चरण ध्यान भूमिका में फिर समापन शांति पाठ, ये सब में सारी ध्यान धारणाओं में एक जैसा होता है। बीच का विशिष्ट ध्यान प्रयोग जो है बदल जाता है ध्यान पद्धति के अनुसार। अब देखिए ध्यान भूमिका में प्रवेश पहला चरण, इसमें क्या होता है? सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, स्थिर शरीर, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा। अब ये इसमें तो गुरुदेव इतना बता देते हैं लेकिन अगर इसको डिटेल में इसकी जाएंगे तो गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि ऐसी स्थिति है जहां पे केवल हृदय की धड़कन मात्र सुनाई देती है। इतना चित्त शांत हो जाता है, अपने आप को संकल्पबद्ध होकर निर्देश दिया जाता है और चित्त इतना शांत हो जाता है कि व्यक्ति उस समय केवल उसको हृदय की धड़कन मात्र, स्पंदन मात्र महसूस होते हैं। इस स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति। दिव्य साधना लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम किस जगह पे बैठे हुए हैं ये ये मायने नहीं रखता है। हम किस जगह पे बैठ के किए, हम जहां पर भी बैठे वहां उच्च स्तरीय साधना लोक का ध्यान करें। अब वो कहाँ से आएगा? तो जो लोग शांति कुंज गए हैं या जिन्होंने जो भी शांति कुंज गए हैं वो पूरा जो है हिमालय के वातावरण से घिरा हुआ है। हिमालय के उससे पर्वतों से घिरा हुआ है। उसके नीचे गंगा की धार बह रही है। शांति कुंज के नीचे जब गुरुदेव गए थे वहां पर जमीन खरीदी थी, दलदल थी और गंगा की धारा बहती थी, उसके ऊपर ही पूरा शांति कुंज बना हुआ है। तो गंगा का संरक्षण, गंगा की गोद भी है, हिमालय की छाया भी है। और वहां पर ये जितना ये क्षेत्र है ये सप्तऋषि सरोवर इसको बोलते हैं पूरा का पूरा। कभी कहते हैं कि ये 7 ऋषि मिलके तप किया करते थे और 7 धाराएं इसमें बहती थी। कभी कभी ऊंचाई से देखे भारत माता मंदिर में कभी जाते हैं ऊंचाई से देखे तो कुछ धाराएं दिखाई दे जाती, 3-4 धाराएं अभी भी दिखाई दे जाती, कुछ विलुप्त हो गई। तो 7 धाराएं गंगा की यहाँ बहती थी और सप्त ऋषि ये सरोवर था। तो यहाँ पर सप्त ऋषियों के तप स्थान में बैठ के है ना, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप, इस वातावरण का हम लोग जब चिंतन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम शांति कुंज से बाहर बैठे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, वहां पर भी वो लाभ मिलने लगता है। सूक्ष्म शरीर से यही भाव करना चाहिए कि हम इसी वातावरण में बैठे, इसी वातावरण में, ऐसे दिव्य वातावरण, क्योंकि ब्रह्म वर्चस्व की साधना के लिए ब्रह्म वर्चस्व जैसा वातावरण भी होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ब्रह्म संदोह, है ना, ब्रह्म संदोह। तो ब्रह्म संदोह तो ऐसे ही वातावरण में हो सकता है, संदोहन ब्रह्म का ऐसे ही वातावरण में हो सकता है। तो इसलिए कुछ नहीं तो कम से कम बैठ के यही ध्यान करना चाहिए कि भाई ऐसा वातावरण है, इस तरीके का है। जो नहीं गए हैं तो वो लोग जो ऐसा इमेजिनेशन कर लें, कल्पना कर लें, सभी बात बन जाएगी। प्रेरणा सदगुरुदेव की, भावानुभूति अपनी, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भावानुभूति अपनी, संगम गंगा यमुना का, संगम आत्म चेतना ब्रह्म चेतना का। इसमें साधक की अपनी चेतना ध्यान में काम नहीं करती, केवल अपनी चेतना काम नहीं करती। ये तो एक ऐसी
एक एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें दोनों ही चेतना काम करती हैं, आत्म चेतना परमात्मा चेतना। आत्म चेतना से साधक उस शक्ति आत्म चेतना से साधक अपने आप को उस स्तर का बनाता है कि हम उस परमात्मा चेतना को धारण कर पाए, और परमात्मा चेतना साधक के अंदर प्रवेश करके उसको वो लाभ देती है जो ब्रह्मवचस की ध्यान धारणा के लाभ बताए गए। ध्यान में वंदनीय माता जी बताती हैं कि गुरुदेव जो भी निर्देश थे उस निर्देशों के अनुसार अपनी मनोभूमि बनाते चले। दिव्य चेतना पूज्य गुरुदेव के कहे अनुसार अपना कार्य कर रही है, आपके अंदर दिव्यताओं के जागरण और स्थापना का क्रम चल रहा है ना। तो वो चल रहा होता है, उस समय वो दिव्य चेतना अपना काम कर रही होती है। हम कुछ भी ना सोचें तब भी जो है वो चेतना, जैसे ही उस चेतना का, जैसे ही हम इस डिसिप्लिन में आते हैं, इस ध्यान धारणा को करते हैं, तुरंत जो है वो चेतना हमारे आसपास घूमने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ये कोई सामान्य सिस्टम नहीं, हम तो एक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं उस समय। हमें तो केवल अब एक सिस्टम का ऐसा उसमें अवयव बन जाना होता है कि ताकि हम उसके लाभ को उठा पाए। तो इसीलिए यहाँ पे गंगा यमुना का ये संगम कहा जाता है। गंगा मतलब साधक की चेतना और यमुना मतलब परमात्मा चेतना, दोनों मिलके ही वो संगम का। और जो तीर्थराज संगम का अभी सब लोग, कितने लोग जो है वहां पर कुंभ स्नान करने के लिए आए, है ना। लेकिन जब ये चेतना का मिलन होता है तो रोज ही कुंभ स्नान का लाभ मिलता है। इसीलिए इसको कहते हैं संगम गंगा यमुना का, संगम आत्म चेतना ब्रह्म चेतना का। अब भाव समाधि, अब ये जो वासना तृष्णा अहंता और उद्विग्नता है, ये ध्यान में मिलने वाले लाभ को जलाकर खत्म कर देती है, खाक कर देती है बिल्कुल एकदम। कहते हैं ना कि एक पूरा ये हो तो पहाड़ बना हो इसका, उसका तो छोटी सी चिंगारी इसको ये खत्म कर देती है बिल्कुल एकदम, छप्पर को जला के पूरा खत्म कर देती है छोटी सी चिंगारी। तो इसलिए इसमें इन सबको पहले शांत कर दिया जाता है, भाव समाधि में आ जाते हैं। दिव्य दर्शन, अब देखिए दिव्य दर्शन का अभ्यास ये ऐसे नहीं है। दिव्य दर्शन जो कहते हैं, प्रातः काल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता गायत्री का प्राण सविता। अब ये सारा का सारा जो है ये केवल ध्यान में बैठ के नहीं आता है, इसके लिए व्यक्ति को कल्पना चित्र गढ़ने पड़ते हैं, कल्पना चित्र करने पड़ते हैं, दिव्य दर्शन का अभ्यास करना पड़ता है। जैसे बच्चा जब एग्जाम देने जाता है, छात्र छात्रा एग्जाम देने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बैठ के सोचते हैं, उसके लिए कितना अभ्यास किया होता है, कितनी कितनी बार उसको जो है रिमाइंड कर करके रिवीजन किया जाता है, कितनी कितनी बार उसको ये किया जाता है, तब जाके वो पेपर में लिख पाता है। हम एग्जाम देने तो पहुंच गए और आता जाता कुछ है नहीं, अब वहां पे प्रश्न को बैठकर सोचने लगेंगे कि यार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उत्तर का कोई पढ़ा ही नहीं है, कभी उसका रिवीजन ही नहीं किया, तो कहाँ से आ जाएगा। इसलिए कल्प दिव्य दर्शन का, कल्पना चित्रों का उस समय भी अभ्यास किया जाता है जब हम ध्यान में नहीं बैठे हुए हैं। दिन भर जब भी समय मिले, ये अपने दिव्य दर्शन का हमें अभ्यास करना चाहिए। हमारे कोश कहाँ पे हैं, वो शक्ति भंवर कहाँ पे है, वो जो है सविता की शक्ति प्रवेश हो रही तो कैसे प्रवेश करेगी, किस तरीके से रोम रोम में जाएगी, कैसे कण कण में जाएगी, इसकी रिहर्सल हमें बार बार करनी पड़ती है। शूटिंग करने से पहले कलाकार पात्र होते कितना रिहर्सल करते हैं, कितना रिहर्सल करते हैं, तब जाके वो सीन शूट हो पाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, केवल उससे ध्यान में बैठने से और ये कर लेने से बात नहीं बनती है। इसके लिए 24 आवर्स में जब भी समय मिले, इसके लिए रिहर्सल बहुत आवश्यक है, तब जाके बात बन पाती, नहीं तो समय बढ़ता जाएगा। जो जो लाभ किसी को 2-3 वर्षों में मिल सकता है, उस लाभ को पाने के लिए 20 वर्ष लग जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कल्पना चित्र और दिव्य दर्शन ये इस ध्यान का प्राण है। जितना अधिक साधक दिव्य दर्शन और कल्पना चित्र का अभ्यास कर लेगा, उतना बढ़िया उसकी बात बनती हुई चली जाएगी। तो इस तरीके से और एकत्व तो अद्वैत की स्थिति ये बनती चली जाएगी। तो इसमें अविशिष्ट ध्यान प्रयोग शुरू होता है। यहाँ पर पंचकोश, आत्मसत्ता के 5 कलेवर, गायत्री के 5 मुख, चेतना के 5 प्राण, काय कलेवर के 5 तत्व, अंतर जगत के 5 देवता, पंचकोश जागरण, पंचकोश जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ये सारा का सारा हमारे भाव में बिल्कुल फीडिंग होनी चाहिए और हमें ये अक्षर से बिल्कुल एकदम चित्रवत अनुभव होना चाहिए। प्रथम आता अन्नमय कोश।
केंद्र नाभि चक्र, अग्नि चक्र, शक्ति भंवर, समर्थ चक्रवात, है ना। नाभि का केंद्र जो है, इसका अन्नमय कोश का केंद्र होता है नाभि, नाभि चक्र। अब यहाँ पर जो ये अग्नि चक्र, ये गुरुदेव बोलते हैं, ये जितने भी हमारे ये महत्वपूर्ण जो संस्थान होते हैं, वहां पर चक्र बनते हैं, शक्ति के चक्रवात बनते हैं, शक्ति भंवर बनते हैं वहां पर। भंवर का जो गुण क्या होता है, भंवर अंदर की ओर खींचता है। कभी आपने ये देखा हो, नदी में भंवर पड़ता है तो कोई भी चीज भंवर में चढ़ी जाएगी तो नीचे की तरफ खींचती हुई चले जाएगी, नीचे तरफ खींचती चली जाएगी, है ना। और चक्रवात जो होता है ऊपर की तरफ उठता है। कभी आप ये देखें कि इसमें हवा का जब चक्रवात बनता है ना, हवा का जो चक्रवात बनता है ऊपर की तरफ, कोई भी चीज उसमें चली जाएगी ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। तो ये दोनों ही सामर्थ्य साधक के लिए ध्यान में बड़ी आवश्यक होती है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात। शक्ति का मतलब ये हुआ कि जिस शक्ति के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, उस परमात्म सत्ता की शक्ति को अपने अंदर खींचना, चक्र ये खींचता है। और चक्रवात, ये भंवर क्या करता है, भंवर खींचता है शक्ति को। और चक्रवात क्या करता है, चक्रवात अंदर से बाहर निकालता है। जैसे ही हमारे अंदर ये शक्ति प्रवेश करती है, हमारे अंदर से जो कषाय कल्मश है वो बाहर निकलना चालू हो जाता है, वो चक्रवात के रास्ते से बाहर निकलता है। और उसके बाद भाव संवेदनाओं का संप्रेषण भी, जब साधक के चक्र ये बढ़िया हो जाते हैं, अच्छी स्थिति में, उन्नत स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब फिर जब चक्रवात के माध्यम से बैठे ही बैठे अपनी भाव संवेदनाओं का विचार शक्ति का, अपनी शक्ति सामर्थ्य का संप्रेषण करता रहता है, आसपास के वातावरण को प्रभावित करता रहता है। ये सारी की सारी चीजें ध्यान के माध्यम से होती है। ऋषि लोग एक ही स्थान पर बैठ के पूरे वातावरण में नियंत्रण कर लेते थे, ये चक्रवात के माध्यम से होता था। सविता शक्ति का प्रवेश नाभि चक्र में अन्नमय कोश से। जब ये बात बने तो फिर ऐसा महसूस करना चाहिए कि जो नाभि चक्र है वहां पर अग्नि का जो चक्र बन रहा है, सविता शक्ति के प्रवेश करते हुए अग्नि बिल्कुल एकदम प्रखर अग्नि बन गई है। बिल्कुल ऐसे जैसे धीमी धीमी गैस जल रही होती है, और जैसे जैसे हम गैस को बढ़ाते जाएं, उसको जो है वो गैस अग्नि उतनी प्रदीप्त होती हुई चली जाती है, अग्नि उतनी तीव्र होती चली जाती है। वैसे ही सविता की शक्ति अंदर प्रवेश करके अग्नि तीव्र हो रही है, और वो तीव्र अग्नि वो नाभि चक्र से सारे के सारे हमारा स्थूल शरीर का संस्थान जुड़ा हुआ है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो सारा का सारा अनुदान नाल के माध्यम से ही उसके अंदर जाता है, नाल के माध्यम से उसके अंदर जाता है। तो वो पूरे के पूरे शरीर में अग्नि की लपटें उठ रही हैं, और लपटों से साधक जो है पूरा का पूरा शरीर गर्म हो रहा है, आग का गोला बन गया है ना। ऐसा हमें महसूस करना चाहिए। अन्नमय कोश सवितामय, पूरा का पूरा सवितामय है, चारों तरफ जो है अग्नि की लपटें, अग्निमय, अग्निपिंड, अग्निपुंज, अग्नि ओजस। अब ये अग्नि क्या होती है, ये ओजस होता है, यही चमक में बदल जाती है, यही अग्नि, यही गर्मी चमक में बदल जाती है। और चमक में जब बदलती है, ये एक दिव्य प्रकाश में जब बदलती है, तो कण कण में ओजस, कण कण में ओजस की भाव किया जाता है। कण कण में ओजस का मतलब एक एक हमारा बॉडी सेल एक इंडिविजुअल इकाई है, एक 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 स्वतंत्र इकाई है, उसमें जाकर नस नस में ओजस भर रहा है, नस नस में जाकर हमारी नस नस ओजस्वी हो रही है। अब नस का मतलब हमारे तार जहां पर शक्ति प्रवाह चल रहा है। अब केवल जो है कण कण ओजस्वी नहीं है, नस नस भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही शक्ति का प्रवाह बढ़ता रहेगा उतने हमारे मजबूत, उतना ही हमारा मजबूत हमारा उसका प्रवाह तंत्र होना चाहिए। वो प्रवाह सारा का सारा नाड़ियों में से, ऐसा नहीं है थोड़ा भी प्रवाह आया और तार टूट टूट के गिरे, तार जो गल गल के गिरने लगे, ऐसा नहीं। तो नस नस भी ओजस्वी होने चाहिए। रोम रोम जो हमारे छिद्र होते हैं, रोमकूप होते हैं, वो भी इतना ओजस्वी होने चाहिए कि बाहर की कोई भी समस्या अंदर प्रवेश करे रोमकूपों से तो तुरंत जला के उसको खत्म कर दें। अब देखिए इतने उच्च स्तर का यहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है, इतना। और ये भाव अगर हमारा रहेगा तो निश्चित इसी स्तर का हमें अनुदान मिलेगा। और ओजस क्या होता है, ये गर्मी जैसे ही बढ़ती है स्फूर्ति उत्साह में बदल जाती है। ध्यान करते ही साधक उठता है तो उसे लगता है कि अब जो है हमारे अंदर स्फूर्ति आ गई, उत्साह आ गया है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता बढ़ गई है। ये जो है इसके बाद में महसूस होता है। द्वितीय प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश में बिल्कुल केंद्र मूलाधार चक्र, प्राण चक्र, शक्ति भवन, समर्थ चक्र। प्राण तो पूरे शरीर में रहता है, लेकिन उसका केंद्र, उसका कंट्रोलर जो होता है
मूलाधार में होता है। और मूलाधार मूलाधार कहाँ पे होता है? ये जो गुदा द्वार होता है, गुदा गह्वर होता है, उसमें 3 अंगुल ऊपर उससे होता है। मतलब मल मूत्र स्थान के बीच का स्थान जो पोला स्थान होता है, ये किसी त्वचा से सटा हुआ नहीं होता। खाली पोल में, जिसको हम लोग ये बोलते हैं सीवन बोलते हैं, सीवन के बीच में ये शक्ति का भंवर चल रहा होता है यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा प्राण का संचार यहीं से ही होता है। तो जब सविता शक्ति इसमें प्रवेश करती है, तब नुकीली, ये भाव करना चाहिए, नुकीली प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश कर रही हैं, और ये भंवर और तेज हो गया है। बिल्कुल जैसे एकदम फैन का रेगुलेटर घुमाती उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तुरंत इसकी स्पीड बढ़ गई है। और इसकी क्षमता ऐसी हो गई है कि हमारा सामान्य प्राण में महाप्राण जाकर इसकी क्षमताओं को असंख्यों गुना बढ़ा रहा है। असंख्यों गुना जो है इसकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ये प्राण विद्युत मूलाधार चक्र से इसकी प्राण की धाराएं पूरे नस नस में जाकर और हमारे रोम रोम में जाकर फैल रही हैं। विद्युत, जब प्राण यहां से अन्नमय कोश से प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है। लेकिन जब वही प्राण प्राणमय कोश में मूलाधार से प्रवेश करता है, तो वहां पर उसकी उससे विद्युत बढ़ने लगती है। मतलब एकदम चमकीली, एकदम बिजलियां शरीर में चमक रही हैं, नस नाड़ियां चमक रही हैं चमकीली, जैसे बिजलियां चमकती हैं ना। कभी कभी देखा होगा एआई से कभी चित्र बनते हैं, या कभी उससे वो चित्र बनते हैं, तो बिजली जैसा कौंध रही होती है बिजलियां अंदर तारों के अंदर। ऐसा जो है ये इसमें हमें भाव करना चाहिए। तो इसमें यही ये किया जाता है, प्राण विद्युत सविता, प्राणमय कोश सवितामय विद्युतमय, विद्युत पिंड विद्युत पुंज। अब देखिए प्राण विद्युत क्या है, उसको तुरंत से गुरुदेव कहते हैं तेजस में बदल देते हैं, है ना। ये उनकी बड़ी खूबसूरती है। अग्नि को अग्नि रहने देंगे तो शरीर जल के खाक हो जाएगा, उसको ओजस में बदल देते हैं। प्राण को प्राण बना रहने देंगे तो प्राण विद्युत कहीं पर भी कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, तुरंत फटाफट उसको तेजस में बदल देते हैं। तेजस का मतलब क्या है? प्राण अगर व्यक्ति के अंदर कम हो तो वो लुंज पुंज हो जाएगा, और अधिक अगर बढ़ जाए प्राण उसकी, तो वो क्या है, व्यक्ति उत्तेजित रहेगा, परेशान रहेगा, अशांत रहेगा। उसकी बैलेंस्ड स्थिति का नाम भी तेजस कहते हैं। बैलेंस्ड प्राण रहे, उसके लिए प्राण जो है संतुलित रहे, और संतुलित प्राण को ही तेजस और उसी को प्रतिभा कहते हैं। वही प्रतिभा में बदल पाता है, संतुलित प्राण ही प्रतिभा में बदल पाता है। तो कण कण में तेजस, नस नस में तेजस, रोम रोम में तेजस, यही तेजस जो प्रतिभा के रूप में, पराक्रम के रूप में, साहस के रूप में प्रकट होता है। जब हम लोग ये भाव करते हैं कि कण कण तेजस्वी, ऐसा नहीं है कि अब इसमें भी भाव करना पड़ता है, एक एक बॉडी सेल को ही करना पड़ता है कि पराक्रमी हो रहा है, इसकी प्रतिभा बढ़ रही है, इसका पराक्रम बढ़ रहा है। अब प्रतिभा बढ़ेगी तो हमारे गुणसूत्र बदलने लगेंगे, हमारे हमारा जो है ये जो हमारा सिस्टम है, डीएनए हमारा बदलने लगेगा। उस स्तर तक जाके, उतनी गहराई तक जाके हमें इसका चिंतन करना चाहिए कि बिल्कुल डीएनए स्ट्रक्चर हमारा बदलता जा रहा है, चमकीला बन रहा है, बिल्कुल एकदम तेजस्वी, पराक्रम, साहस, प्रतिभा, एक एक सेल जो है प्रतिभाशाली हो रहा है। ऐसा हमें ये भाव करना चाहिए। ये पूरी की पूरी प्राण ऊर्जा प्रतिमा में बदल गई। इसके बाद तृतीय होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश का केंद्र होता है भ्रू मध्य, आज्ञा चक्र, है ना। तो आज्ञा चक्र में जब ये सविता की शक्ति का प्रवेश होता है, देखिए सविता की शक्ति का प्रवेश आज्ञा चक्र से मनोमय कोश में, मनोमय कोश में सविता ज्योति, है ना। मनोमय कोश सवितामय, ज्योतिमय, ज्योतिपिंड, ज्योतिपुंज, ज्योति प्रक्रिया, प्रकाश का स्थूल रूप ज्योति के रूप में होता है। दीपक की ज्योति जलती है तो प्रकाश होता है, ये स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप इसका प्रज्ञा के रूप में होता है। तो जब भी प्रकाश हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर प्रज्ञा बढ़ने लगती है। तो जैसे ही इसमें हम लोग ये भाव करें कि सविता शक्ति का प्रवेश प्रवेश मनोमय कोश में आज्ञा चक्र माध्यम से, आज्ञा चक्र मार्ग से, आज्ञा चक्र में प्रकाश तुरंत प्रज्ञा बढ़ाने लगता है, और इस प्रकाश को पूरे के पूरे कण कण में जाता हुआ अनुभव किया जाता है वहीं से। क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र ही हमारे विचार संस्थान का कंट्रोलर है। हम जो भी वहां से जो भी प्रवेश होगा, एक एक कण कण जो है उसी से उत्तेजित हो जाएगा। कामुकता के विचार आने से कैसे जो है पूरा का पूरा शरीर प्रभावी होता है, एक एक अंग, एक एक रोम रोम जो है उस कामुकता के प्रभाव से फड़कने लगता है। अंदर जो है पूरा का पूरा हमारा जो जेनाइटल सिस्टम है पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाता है। कैसे हो जाता है?
दिमाग मस्तिष्क में, विचार तो मस्तिष्क में आया था। कोई भी विचार मस्तिष्क में आता है तो पूरा का पूरा संस्थान उसी के अनुसार सोचने लगता है। तो ये हमारा जो है ये प्रवेश द्वार होता है। तो जब इसमें प्रकाश आता है तो ये भाव करना चाहिए कि एक एक कणकण में प्रज्ञा आ रही है, एक एक कणकण में जो है संतुलन और विवेक जागृत हो रहा है। प्रज्ञा का मतलब होता है संतुलन और विवेक। संतुलन विवेक जब व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है तो उसके जीवन में दुख समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि दुख यही है, यही सबसे बड़े दुख का कारण है कि हम कभी भी जो है दूर का फायदा नहीं सोचते, पास का लाभ सोच के तुरंत उसको कर देते हैं। तो इसको करने से दूरगामी परिणाम हमारी समझ में नहीं आते हैं। दूरगामी परिणाम में भले ही कितना घाटा हो, तो उसको, उस व्यक्ति को अदूरदर्शी व्यक्ति बोलते हैं, और वो हमेशा जीवन में परेशान रहता है। जिसके अंदर दूरदर्शी विवेकशीलता हो, तो दूरदर्शी विवेकशीलता वाले व्यक्ति को किसान की तरीके से कह सकते हैं, छात्र की तरीके से उसको बोल सकते हैं, व्यापारी की तरीके से बोल सकते हैं। आज व्यापारी पैसा लगाता तो आज ही लाभ नहीं होता, सालों लग जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन, किसी भी बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है कि ये बिजनेस कब जाके फलदायी होगा। किसी का 5 साल होता है, किसी का 10 साल होता है। जियो कंपनी में और कंपनी टेलीकॉम की कंपनियां हैं, ये सब जो है हैवीएस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं 4G लाने के लिए, 5G लाने के पूरे इक्विपमेंट जो है। उतनी आमदनी तो नहीं होती, लेकिन इन्हें मालूम है कि 5 वर्ष में हम लोग जो है इसको ये कमा लेंगे। ये व्यापारी का, इसी तरीके से जो है साधक को ऐसे ही बनना चाहिए। प्रज्ञा जब उसके अंदर विकसित होती है तो कोई बात नहीं, आज का घाटा है, आज थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज भोग कम कर लेंगे, थोड़ा संसार में रस कम ले लें, थोड़ा सा आज जल्दी उठ जाएं, थोड़ा सा अपना समय को इधर लगाएं, तो प्रत्यक्ष घाटा दिखता है शुरू में, लेकिन बाद में जो है ये फलदायी हो जाता है, बाद में एक बड़ी फसल के रूप में ये मिलने लगता है। इसी को दूरदर्शी विवेकशीलता बोलते हैं। बहुत सारे 90% दुख तो इसी से, दूरदर्शी विवेकशीलता से सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो जब इसमें ये होता है तो हमें ये भाव करना चाहिए कि यहाँ से आज्ञा चक्र से पूरा का पूरा हमारा अंतःकरण, पूरा का पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। यहाँ से प्रकाश पूरे के पूरे शरीर को प्रकाशित कर, एक एक नस नाड़ी, एक एक कण कण, एक एक रोम रोम जो है बिल्कुल एकदम ये प्रज्ञामय होता हुआ जा रहा है। गुरुदेव इसीलिए बोलते हैं, पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, गुरुदेव बोलते हैं कण कण में ज्योति, नस नस में ज्योति। ज्योति तो मस्तिष्क में होनी चाहिए, प्रज्ञा तो मस्तिष्क में होनी चाहिए, कण कण में क्या मतलब है। अगर एक भी सेल हमारा बगावत कर देता है तो सेल कैंसर वाला सेल बन जाता है। अगर जरा भी अपने सोचने वाले तंत्र से गड़बड़ी कर दे तो कैंसर पैदा हो जाता है। वो अपने इधर तमाम सेल पैदा कर देता है, वो कैंसर सेल व्यक्ति के अंदर ट्यूमर बन जाता है। तो इसलिए हर एक सेल का सोचने समझने का ढंग बढ़िया हो, अच्छा हो, तो वो बात तभी बनती जब कण कण प्रज्ञामय, कण कण रोम रोम प्रज्ञामय, नस नस प्रज्ञामय की बात ये की जाती है। जब हमारा रोम रोम प्रज्ञामय हो जाता है तो बाहर की चीजों को फिल्टर करने लगता है। बाहर का विचार व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, काट देता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी रोम रोम से भी सांस लेते हैं, रोम रोम से भी सुनते हैं। कभी आपने कहा होगा देख के, कभी कोई वातावरण ऐसा होता है वहां पर रोम को खड़े होने लगते हैं, रोम को खड़े हो जाते हैं वहां पे। ये बात कब बनती है? क्योंकि हमारे रोम जो है उस वातावरण के प्रभाव को भी सेंस कर लेते हैं। हमारे रोम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो रोम खड़े होने का मतलब यही हो गया हमारा। जी। क्षमा करें, आवाज तो पूरी खुली हुई है। ठीक है, ये बीच में मैसेज आया था एक। हाँ। हाँ, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। ये इसका शेयरिंग बंद हो गया मुझे लगता है, दोबारा शेयर कर दो। हाँ, शेयरिंग चल रही है, चल रही है। ठीक है। तो चौथा आता है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश में जब ये भाव किया जाता है तो विज्ञानमय कोश का केंद्र होता है हमारा हृदय चक्र। हृदय चक्र इसका केंद्र होता है।
मैं ये देख लूँ इसमें स्लाइड शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। नितिन, मेरा स्लाइड शेयर हो रही है इसमें? नहीं नहीं, स्लाइड अभी नहीं आ रही है, अभी पहले आ रही थी, अभी अब आ रही है जी। अभी आ रही है। जब आ रही है। ठीक है। ये फिर चली गई, 1 मिनट क्या होगा। ठीक है, अब आ जाएगी जी। तो हाँ, तो देखिए इसमें ये चतुर्थ हमारा विज्ञान में कोश होता है। तो विज्ञान में कोश का केंद्र हमारा हृदय स्थान होता है। तो हृदय स्थान में जब हम लोग ये भाव करते हैं, तो हृदय स्थान को ब्रह्म चक्र बोला गया है ना। ये ब्रह्म चक्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्राह्मी चेतना से संपर्क का एक माध्यम है। ब्राह्मी चेतना से संपर्क का माध्यम है। और यहां से ही जीवन, इनके स्पंदनों से ही जीवन का संचार होता है। हृदय चक्र के स्पंदन ही जीवन का संचार करते हैं। अब इसमें और खोज की गई, तो गुरुदेव ने भी इसमें ये देखा। तो यहाँ पर बीचों बीच में हमारा धड़कने वाला दिल तो जो होता है, वो तो बाईं साइड में होता है ना। लेकिन ये बीचों बीच में बिल्कुल एकदम, जिसको ये कहना चाहिए वक्षस्थल के बीचों बीच में होता है। तो इस स्थान को गुरुदेव ने पेस मेकर का ये संज्ञा दी है कि ये पेस मेकर के स्थान को ही ये हृदय चक्र, पेस मेकर को ही उन्होंने हृदय चक्र से उसकी तुलना की है। पेसमेकर क्या करता है, पेसमेकर से संचारित होने वाली विद्युत जो है उसके स्पंदनों से पूरा का पूरा हमारा जो है जीवन चलता है। अब हृदय में बिजली कहाँ से आती है, पेसमेकर में बिजली कहाँ से आती है ना। तो पेसमेकर में बिजली कहाँ से आती है, ये अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं समझ पाए कि इसमें बिजली प्रवाह होता कहाँ से है। उसमें से कुछ नस नाड़ियां निकलती हैं, उसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। तो बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, वो बंडल ऑफ हिस से जो है वो वो आती है पेसमेकर में, और पेसमेकर से विद्युत ये स्पंदन ये चलते रहते हैं। तो ये कहाँ से आती है, कहीं ना कहीं ये हमारे तार यहाँ से ईश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं, और स्पंदनों के माध्यम से ही जीवन चलता रहता है। और जब उच्च स्तरीय अनुदानों की बात आती है, तो विज्ञान में कोष से ही व्यक्ति को उच्च स्तरीय अनुदान प्राप्त होते हैं। यहीं से जो है ये बात ये बन पाती है कि यहीं से उच्च स्तरीय अनुदान यहाँ से उसको, ये व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये परावाणी के माध्यम से जो ईश्वर के संकेत हैं, वो परावाणी के माध्यम से हृदय में ही संप्रेषित होते हैं। परावाणी के माध्यम से ही, क्योंकि ईश्वर जब भी कहता है, कहते हैं ना कि जब जब कोई बात हृदय के अंदर से उठती है तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। वहां कोई भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जब बात अंतःकरण से उठती है और व्यक्ति उसको करने मरने पर उतारू हो जाता है, उसको जो है किसी भी माध्यम से उसको पूरा करता है। जो हृदय में आकांक्षा, जो हृदय में संवेदना, जो हृदय में उमंग उठती है, उसको करने के लिए पूरा का पूरा विचार तंत्र जो है उसी की दिशा में काम करने लगता है, और इसी को दीप्ति बोलते हैं। दीप्ति का मतलब श्रद्धा भक्ति। जब दीप्ति शरीर में प्रवेश करती है तो दो चीजें व्यक्ति के अंदर बढ़ती है। एक तो जो है ये श्रद्धा भक्ति बढ़ती, और एक अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होता। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा का मतलब है अच्छाई के प्रति प्रेम। अच्छाई से जब प्रेम हो जाए, इसको इसको श्रद्धा बोला जाता है। और भक्ति की प्रारंभिक स्थिति श्रद्धा ही है। और इसकी जब पराकाष्ठा जब होती है, तब उसके अंदर करुणा, संवेदना, प्रेम, ये सारी चीजें जो ये प्रकट होने लगती हैं, ये सब दीप्ति है। इसी को जब इसमें प्रवेश करता है प्रकाश, तो विज्ञान में सविता का प्रकाश प्रवेश करते ही दीप्ति में बदल जाता है। और दीप्ति का मतलब श्रद्धा भक्ति। तो गुरुदेव ही बताते हैं विज्ञान में कोश सवितामय, दीप्तिमय, दीप्ति पिंड, दीप्ति पुंज। दीप्ति क्या है, श्रद्धा भक्ति। दिव्य दृष्टि, अतीन्द्रिय क्षमता है, इससे दिव्य दृष्टि बढ़ती है। दिव्य दृष्टि का मतलब इस संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। एक तो परमात्मा का साक्षात्कार इस रूप में होता है कि इसमें शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, है ना। इस रूप में जो है कि मैं ही शिव हूं, मैं भी सच्चिदानंद, एमात्मा ब्रह्म, इस रूप में होता है। और एक परमात्मा का साक्षात्कार इस विराट ब्रह्म के एक एक जीव में परमात्मा का बोध जब होने लगे, तो उस माध्यम से साक्षात्कार होता है। तो ये जैसे जैसे जो दिव्य दृष्टि हमारी बढ़ती जाती है, तो ये, तो जब हम लोग ये भाव करते हैं कि सविता शक्ति का प्रवेश विज्ञान में कोश में हो रहा है, तो विज्ञान में कोश में सविता शक्ति के प्रवेश का मतलब हो जाता है कि कण कण में वो दीप्ति फैल रही है, नस नस में दीप्ति फैल रही है, रोम रोम में दीप्ति फैल रही है, एक एक
कण का, एक एक सेल का विज्ञानमय कोश दीप्तिमय होता हुआ चला जा रहा है। हर एक सेल के अंदर संवेदना, भाव संवेदना जागृत हो रही है। एक एक रोम रोम प्रकाश में होता हुआ चला जा रहा है। हृदय चक्र का जागरण, सुहृदयता का जागरण, हमारे अंदर सहृदयता बढ़ रही है, शुद्धा भक्ति बढ़ रही है, विज्ञानमय कोश का जागरण। तो इस माध्यम से हम लोग जब विज्ञानमय कोश का ध्यान करते हैं तो ये भाव किया जाता है। पंचम आता आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, इसका जो केंद्र होता है मस्तिष्क मध्य सहस्त्रार, इसका केंद्र बोला जाता है। ब्रह्मरंध्र, शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात, सविता शक्ति का प्रवेश सहस्त्रार से आनंदमय कोश में। जैसे ही सविता शक्ति का प्रवेश सहस्त्रार से आनंदमय कोश में होता है, ये जो सहस्त्रार है स्वर्णिम सूर्य की तरीके से चमकने लगता है। अंतर जगत का सूर्य, स्वर्णिम सूर्य, सहस्त्रार, इसको अंतर जगत का सूर्य बोला है। मतलब अंतर जगत का सूर्य का मतलब ये हमें आत्मज्ञान प्रदान करता है, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। जैसे ये सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, ये समझ जाता है कि संसार की नश्वरता क्या है और जो है ईश्वर की चेतना की अमरता क्या है, आत्मा की अमरता क्या है, ये ज्ञान उसके अंदर प्रवाहित होने लगता है। ये जो है आनंदमय कोश का जागरण। और जब ये ज्ञान प्रवाहित होता है तो व्यक्ति कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, आदर्शों के रास्ते पे आगे बढ़ने लगता है, हमेशा जीवन में आनंदित रहता है। वो आनंदित क्यों रह पाता है? क्योंकि उसने उस उद्देश्य को समझ लिया जिसके लिए उसकी रचना की गई। जो अपने आत्म सत्ता से अलाइंड हो जाता है, बिल्कुल उसी की दिशा धारा में चलने लगता है, तब जो व्यक्ति हर क्षण आनंदित रहता है। दुख तो इसीलिए होता है कि जरा भी हम अपने ट्रैक से हट जाएं तो दुख होगा। दुख का कारण मात्र यही है। और जब आत्मा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए जीव जब ये बढ़ने लगता है उसमें, तो हर क्षण उसके जीवन में आनंद की स्थिति रहती है। कुछ भी करता हुआ, है ना, कुछ भी करता हुआ जो है, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न हारूं, खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारूं, साधु समझ सहज समाधि बली। कुछ भी करते समय जो है उसको एक आनंद की स्थिति का बोध रहता है। तो ये आत्मज्ञान से ही संभव बन पाता है। और जैसे ही सविता की शक्ति का प्रवेश यहाँ पे होता है, व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान बढ़ना चालू हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति उसके अंदर चालू हो जाती है। आनंदमय को सवितामय, कांतिमय, कांति पिंड, कांति पुंज, तृप्ति, शांति, है ना। और सही तृप्ति तभी होती है, मनुष्य अपने आप में उसके अंदर सारी क्षमता है, लेकिन जब तक बहिर्मुखी रहता है उसकी प्यास नहीं बुझती। अंतर्मुखी होता है तो एकदम शांत हो जाता है, सब कुछ उसको अंदर से ही प्राप्त हो जाता है। सहस्त्रार चक्र का जागरण, आत्मज्ञान का जागरण, ब्रह्म ज्ञान का जागरण, आनंदमय कोश का जागरण। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं पंच कोशों का जागरण, पंच तत्वों का जागरण, पंच प्राणों का जागरण, पंच देवतों का जागरण, पंच देवों का जागरण। अब इसके बाद समापन शांति पाठ में ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्युर्मा मृतंगमय, ये प्रार्थना की जाती है। ये प्रार्थना का उद्देश्य है कि जो हमने शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त की है, वो शक्ति सामर्थ्य जो है सद उद्देश्य के लिए ही प्रयुक्त हो, इसलिए प्रार्थना की जाती है। ये प्रार्थना के साथ में पंच ओंकार है, एक एक कोश के जागरण के लिए और स्थायित्व के लिए ये पंच ओंकार का गुरुदेव उच्चारण करते हैं अलग अलग स्वर में। उनका हर एक ओंकार अलग अलग स्वर का होता है, अलग अलग कोश के लिए होता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समाप्त होती है। समय भी 6 बज गया है। तो मेरा निवेदन है कि अब बाकी सभी भाई बहन भी जो है इसमें कोई प्रश्न और चर्चा कर सकते हैं। बाबूजी का मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हो, तो मेरा निवेदन है बाबूजी भी जो है आए। जी बाबूजी प्रणाम। कोई भी ध्यान संबंधी प्रश्न हो या ध्यान धारणा संबंधी प्रश्न हो तो मेरा निवेदन है कि कर सकते हैं, बाबूजी हमारे साथ में हैं। जी जी अमन जी प्रणाम, बहुत अच्छा पीपीटी से तैयार कर लिए, रिसर्च में लगे रहिए। ऐसे नई नई जानकारियाँ मिलती है, परोसना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि गुरुदेव के सिस्टम को, ज्ञान को परोसें कैसे। तो यही देवर्षि नारद कर देते कि इतना सुपाच्य तरीके से बता देते थे कि एक सिस्टम में आना चाहिए, सिस्टमेटिक। तो सीधे हम लोग चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी में हैंड रेज आवे और आप सॉल्यूशन करें, साथ में रहिए स्क्रीन पर। जी जी बाबूजी। जयशंकर मिश्रा जी। और जी प्रणाम भैया, जी सादर प्रणाम। प्रणाम भैया। बहुत अद्भुत क्लास थी और माइंड ब्लोइंग क्लास भैया।
ये इसकी मतलब जो लोग भी ध्यान कंडक्ट करते हैं, रोज जीवन में लाते हैं, उसके लिए मतलब बहुत सार्थक क्लास थी भैया। भैया हमारा ये प्रश्न हृदय चक्र से है भैया, इसको थोड़ा सा और खोल के इसको बताएं भैया। हेलो। जी जी भैया जी। जी अमन जी। हाँ जी। तो देखिए बाबूजी और अधिक प्रकाश डालेंगे इस पर। देखिए हृदय चक्र की तुलना गुरुदेव ने यहाँ से पेस मेकर से की है। इसमें इसका स्थूल इसकी अभिव्यक्ति अगर देख रहे हो पेस मेकर के माध्यम से, और पेस मेकर जो हमें जीवन प्रदान करता है ना। और उस जीवन तत्व को ही प्रकाश बोला गया है। वो जीवन संपदा जो उसके स्पंदन चलते रहते हैं, वो शक्ति के रूप में जो स्पंदन आते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है, उसी को प्रकाश बोला गया है। और इस प्रकाश ये परमात्मा के जिसको बोलते हैं ना, परमात्मा के प्रकाश से हमारा जीवन चल रहा है, वहीं से चलता है। और इस प्रकाश से हमारे अंदर संवेदना भी पैदा होती है हृदय चक्र से। जब कोई भी परावाणी जो है हृदय चक्र ही सुन पाता है, हृदय परावाणी को सुनता है। और परावाणी कभी भी जो है कंफ्यूजन पैदा नहीं करती है। परावाणी से कोई संदेश मिलेगा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी संदेश अगर इससे पश्यंती वाणी से या वैखरी वाणी से मध्यमा वाणी से मिलता है तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वहां तक जो है सामान्य जीवों की पहुंच रहती है। व्यक्ति सोच रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके विचार भी हो सकता है आपके दिमाग को प्रभावित करें। लेकिन जो संदेश ईश्वर की तरफ से आते हैं वो परावाणी से आते हैं, और वो जो हृदय के माध्यम से संवेदना के रूप में, भाव संवेदना के रूप में प्रकट होते हैं, वहां व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। और ये इतनी समर्थ सशक्त होती है कि पूरा का पूरा तंत्र हमारा उसी हिसाब से काम करने लगता है। जब ये व्यक्ति के अंदर ये जगता है तो व्यक्ति की फिर गिरने की स्थिति नहीं रहती। व्यक्ति जो है एक धारा में बढ़ता हुआ, इसमें इसकी दीप्ति को प्रेरणा भी बोला गया। दीप्ति जो है प्रेरणा भी बोलते हैं। प्रेरणा का मतलब सामान्य, लेकिन सामान्य स्तर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा। लेकिन ये जो क्षमता है हृदय चक्र की, ये सविता वर्चस्व जिसको ये बोलते हैं, दीप्ति को सविता वर्चस्व बोला गया। और सविता वर्चस्व का मतलब ये होता है कि प्रेरणा से भी आगे की क्षमता, साधक को उछाल देने की, धकेल देने की क्षमता जो होती है इसमें होती है। तो यहाँ ये हृदय चक्र जैसे जैसे जागृत होने लगता है तो ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति उसको धकेल रही है, उछाल रही है, फेंक रही है। जी भैया। भैया मेरा ये प्रश्न होता है, हृदय चक्र जब शुरू में जागृत होने या कुछ भी होता है भैया, तो लोग ध्यान में, जैसे मेरे साथ होता है भैया, मैं ध्यान में जब बहुत गहरे ध्यान में होता हूँ तो मुझे बड़ी रुलाई आती है भैया, मतलब अश्रु गिरने लगते हैं। तो भैया इसका क्या तात्पर्य है, और उसको किस तरह से भैया और जो है उसको ब्रॉड माइंडेड या उसको और खोला जाए, उसका क्या माध्यम है, उसको वो प्रोसेस क्या है वो? जी तो मेरा निवेदन है बाबूजी कृपया इसका उत्तर दें तो और ज्यादा जी। जी मिश्रा जी प्रणाम। देखिए इसमें रुलाई आती है ध्यान में तो ये अच्छी चीज़ है, इसको प्लस पॉइंट कहिए कि तभी आएगी चूँकि ईश्वर आदर्श में है, करुणा है, दयालु है। उनके गुणों को स्मरण करते हुए और अपनी तुच्छता का भान होता है, या लगता है कि अपने भीतर में थोड़ी सी भी वो उसका है संवेदना, दया, करुणा, इमोशन, तो उस इमोशन को मिलते ही फक पड़ता है, तो इसलिए आंसू आते हैं। बच्चे रो रहे हों, सुबक रहे हों, और आप उसको गले लगाइए तो और फक करके बोलेंगे, जिससे कि पूरा मिल गया हो खुला। तो एक ऑटो सिस्टम है जो कि साधक के लिए विलयन विसर्जन में मदद करेगा। अब है कि भावनाओं में हमें बहना नहीं है, उसे शक्ति लेना है ईश्वर के काम के लिए, अपने पर्सनालिटी को और रिफाइन करना है। ईश्वर का काम है लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय। तो ये जो अनाहत चक्र है वो हृदय चक्र है। ऊपर जिसे 7 चक्र हुए, तो 7 का मिडिल कौन होगा? चौथा होगा, 3 ऊपर 3 नीचे। ऊपर में हो गया विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, और नीचे 3 हो गया, तो सेंटर में है वो। तो सेंटर को भी हृदय कहते हैं, एक बात। और दूसरी है कि यह जो भावनाएं हैं, सारा संसार भावनाओं से बना है, तो ये अनाहत चक्र काम करता है यहाँ से।
यहाँ पर पेस मेकर और अनाहत चक्र, इन दोनों को समझना जरूरी है। दोनों मिल कर के एक बनते हैं, क्योंकि एक होता है फील्ड वर्क, एक होता है मुख्यालय। तो टॉर्च में कहीं स्विच है और कहीं बल्ब जलता है। तो अनाहत चक्र से पेस मेकर को वो स्वतंत्र भी है, वो मैकेनिकल एनर्जी से भी बनाता है, हार्ट पंप करते रहता है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल लेता है। साथ ही साथ में बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, अनाहत चक्र के भी नर्व्स उसमें गए हैं, प्लस वैगस नर्व वहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर स्वतंत्रता किसी को नहीं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, लिंक्ड हैं। तो उसको भी बिजली यहीं से देगा ये। तभी हार्ट बीट भी बंद कर देते हैं, योगी लोग हार्ट बीट को भी बंद होते हैं, जिससे ध्यान की गहराई में हृदय गति जो काम कर रही थी वो 50-60 तक आ गई, जहाँ 70-72-80 चल रहा था। प्लस पल्सेशन रेट भी घट रहा है, देखते हैं इसमें 5-6 तक आया। इसका मतलब है कि ये अपने जो सिस्टम है ऑटो ब्रेन से जुड़ा हुआ और कार्डियक, इससे काम आता है। तो हमें प्रवेश द्वार है भावनाओं का, वो संसार वाली भावनाएं कहाँ जाएं? आदर्श से जुड़े, या केवल संसार की निस्सारता को भी समझें, इसके प्रति इमोशन हो जाएंगे अधिक तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनको हम प्यार दुलार दें, इनसे ये उपयोगी हैं, लोक कल्याण के लिए इनकी जरूरत पड़ रही। तो ये भावनाओं से जिंदा रहते हैं। सारा संसार छुई मुई पौधा हो, लाजवंती घास है कहिए, कौन किस बात पर कब रुस फूल जाएंगे वो उनके ऐसा है। इसलिए इनके साथ इमोशनल हैंडलिंग करना पड़ता है संसार के साथ। किन्हीं से मिलिए दिन भर, घर में स्त्री पुरुष बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग हैं, देखते हैं इसमें, तो इनके लिए हमारी इमोशन काम करे, और वो इमोशन काम करे उनको आगे बढ़ाने के लिए और धरती स्वर्ग बनाने के लिए, कैसे इनको हैंडल किया जाए। तो ये इसको जगना कहते हैं। दीप्ति ये है, तो दीप्ति का अर्थ भाव, संवेदना, करुणा, ये संसार से जुड़ी हुई है, संसार को प्रकाश करने वाली करुणा संवेदना, ईश्वर के साथ जुड़ने वाली है, वो कांति है वहाँ। जी, कुछ स्पष्ट हुआ होगा मिश्र जी, आगे बढ़िए। हाँ हाँ बाबूजी, जी बहुत बढ़िया। चंदन भैया। बाबूजी प्रणाम। अमन भैया प्रणाम। क्वेश्चन सेम था बाबूजी, जयशंकर भैया जैसा, थोड़ा क्लियर हुआ। और वैसा ही होता है बाबूजी कि जैसे करुणा, आंख में आंसू, लेकिन डेली नहीं होता, कभी कभी सप्ताह में 1 दिन 2 दिन ऐसा, लेकिन कंटिन्यू 15-20 मिनट तक होता है। और वो जो गुरुदेव जो बोलते हैं कि जप के समय भगवान सूर्य के बीच में गायत्री माता का प्रतिमा को बनाने की कोशिश करें, तो बहुत मुश्किल होता है, बनता नहीं है। और दूसरा है बाबूजी कि जैसे हम सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, तो सुबह ध्यान किया जाए और शाम में जप, तो ठीक है या बाबूजी, या नहीं, थोड़ा प्रकाश डाला जाए? ये अपने मूड और अपने मेंटल स्टेट के ऊपर है। और सब सूर्य में गायत्री माता का ध्यान करें, ये उनके लिए है जो गायत्री माता का ध्यान करते हैं। तो हमें सूर्य से जोड़ना है, क्योंकि वो कबीरदास भी थे। पाहनपुरे जो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यही थे कबीरदास। और यहाँ पाहन घर घर यहाँ मूर्ति भी स्थापित करवा दी। तो अब है कि दोनों को जोड़ना है, कि जो मूर्ति उपासना सनातन धर्म का प्राण है, प्रतीक के माध्यम से आगे बढ़ना। तो जो इसी रूप में आकृति मान लिए हैं, तो एकत्व कैसे आएगा? तो फिर इस तस्वीर को उन्हीं में देखो, तो दोनों मिल करके एक हुए। तो ये है। लेकिन गायत्री माता के बदले में सीधे प्रकाश ध्यान करें बस, तो एकत्व आ गया। तो नहीं तस्वीर बनता है तो हमें तो सूर्य से लेना है, प्रकाश के रूप में। मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो फिर 33 करोड़ मूर्तियां डिस्टर्ब करेंगे कि हमारा नहीं ध्यान किया, हमको उपेक्षित करता है, तो हम बदल लेंगे इसे, तो वो और दिक्कत है। तो यदि मूर्ति ध्यान किया जाए तो उन मूर्तियों के में भी एक हृदय होगा, उसमें भी तो आत्मा है, और आत्मा सूर्य की तरह है। तो सूर्य के रूप में ध्यान करने को एकदम निरापद माना जाता है, वो हर एक में कॉमन हो जाएगा फिर हर एक की आत्मा का। तो सूर्य में ही ध्यान करें, किसी देवी देवता का ध्यान करना है तो उनके लिए है जो आकृतियों का आधार बनाए। जी
एकदम पूरा क्लियर हुआ बाबूजी। एकदम सही है कि सूर्य को ही ध्यान करना चाहिए। बहुत सारा देवी देवता है हमारे, सही है एकदम। तो अमरूद को जैसे काट दिए, तो काटेंगे तो ढेर सारे बीज उसमें दिखने को मिलते हैं, तो सारे 33 करोड़ देवताओं को देखिए सूरज में ही और उनकी किरणें आ रही, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें एकत्व लानी है, किसी तरीके से भेद दृष्टि हटानी है। और सूर्य की एक एक किरण ही एक एक देवता है। वो तो देवता ईश्वर न देवता है न देवी है। वह चूंकि संसार को पोषण देता है तो इसलिए उसको पूछा देवता कह देते हैं। वो दिव्य है इसलिए देवी कहलाता है, न स्त्री है न पुरुष है। वो तो प्रकाश में क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है जी, जी नेक्स्ट। बाबूजी, प्रणाम। धन्यवाद। जी सुमन दीदी। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम अमन भैया। मुझे अमन भैया से ही क्वेश्चन करना है कि बिना नौकरी छोड़े ध्यान कैसे करें। हम ध्यान करते हैं, मेरा तो होता है कि ऑफिस का ही बात आता है। ये रीजन ये है कि हम 9:30 टू 7:30, 8 o'clock, 8:30 ऐसे भी रहते हैं, माइंड में रहता है, और ऑफिस का काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है और रिजल्ट भी आता है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन वो जाता नहीं है, और नौकरी तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो जो भी रीजन हो। और गुरुदेव का एक स्पीच है कि हम नौकरी करने के लिए आप नहीं आए हैं, ये भी टीस करता है। तो अब इसका क्या उपाय किया जाए, कैसे किया जाए? देखिए दीदी, हमने भी नौकरी में रहते ही 10 साल तक अनवरत ध्यान की प्रैक्टिस की है ना। और नहीं, कॉर्पोरेट। बैंकिंग बैंकिंग अलग है और डिफरेंट है, और दूसरी नौकरी अलग है। हाँ चलिए मान लीजिए कि देखिए कॉर्पोरेट की नौकरी में भी बहुत आपाधापी रहती है। तो 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 उसमें ये मान लें कि ठीक है, चलिए नौकरी की बात मान लें कि नौकरी में रह के ये क्या करें, है ना। लेकिन अनवरत अभ्यास, केवल प्रैक्टिस, ये बात आपकी नहीं भैया, ठीक है। नहीं, मुझे पूछना है। मेरी नौकरी ऐसी है कि हर 2 साल में मेरा ट्रांसफर होता है, और दिन भर ट्रांसफर की घंटी लटकती रहती है। अब आप बताइए, आप कितनी बार ट्रांसफर हुए? देखिए ट्रांसफर उसमें ये अपने ऊपर निर्भर करता है ना दीदी, कि हम किस तरीके का हमें ये चाहिए। पहली बात तो हम हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हमारी नौकरी में भी देखिए ट्रांसफर क्या अपने ऊपर होता है, 2 साल में स्विच मारो पैसा बढ़ता है, 2 साल में स्विच मारो पैसा बढ़ता नहीं नहीं, है ना। हमारे बैंक में ऐसा नहीं होता, हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ता है। हमारा हाँ पैसा मैनेजमेंट अभी निकलता है। चाहेगा अभी हटाएगा, हाँ। और कोई तो कंट्रोल नहीं है हमारा। तो कॉर्पोरेट में देखिए हमेशा ये रहता है, एक लालच रहता है, और व्यक्ति इस लालच के चलते हुए जो वो करता नहीं है। नहीं, मेरा कोई लालच नहीं है भैया, फिर भी ट्रांसफर होता है। अभी भी हाँ नहीं नहीं, ट्रांसफर होकर मैं पड़ा हुआ कॉर्पोरेट है की हमारा। बात। ठीक है हम्म। ठीक है। चलिए देखिए ट्रांसफर कोई मैटर नहीं करता है ना। लेकिन अब इसमें ये है कि आप खुद सोचिए, आपको तय करना पड़ेगा इसमें। मेरी और भी भाई बहनों से बात होती है। नौकरी दो तरीके की होती है। एक तो वो है कि एक सामान्य स्थिति में रहकर आप ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हमारे इसमें है। हमारे इसमें जो है कि नीचे एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से लेकर डायरेक्टर तक की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपके ऊपर जो और लोगों की जिम्मेवारी आती जाएगी, है ना। आपको प्रमोशन मिलेगा। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बन के रहना चाहते हैं। अगर आप बहुत अधिक सांसारिक लाभ नहीं चाहते तो बता दें कि भाई हम तो केवल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन के रहना चाहते हैं, इसके लिए भले में आधी सैलरी देते रहो आप, हमारी योग्यता से आधी सैलरी देते रहो, हम उसमें भी काम करते रहेंगे। 30% देते रहो, हम उसमें भी काम करते रहेंगे। जब ये वाली बात अगर होगी तो हमें खुद तय करना है कि हम जो है संसार में आपाधापी चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। अगर संसार में अगर शांत रहेंगे कि आपका जो एक आजीव, एक औसत स्तर का, एक सामान्य स्तर का जीवन निर्वाह होता रहे, है ना, तो फिर आपको उस जगह ढूंढनी पड़ेगी वो। और ये ऐसा नहीं होता, अगर आपके मन में कुछ भी अगर ये होगा तो ईश्वर वैसी व्यवस्थाएं भी बना देते हैं। अब व्यक्ति का लोभ और मोह ही आड़े आ जाता है कि वो जो है कभी ये सामान्य स्तर का ये कभी चुनाव कर नहीं पाता। तो ये तो आपको खुद सोचना है, खुद बट निर्धारित भैया, करना है कि वो तो अनफेयर प्रैक्टिस हो गया ना। हम आधी सैलरी ले रहे हैं, लोग वही काम कर रहे हैं, पूरी सैलरी आधी ले रहे हैं। सैलरी का मतलब ये है कि आप उस पोजीशन पे चले जाइए जहां आपको बहुत ज्यादा आपाधापी ना मचे, और आपको जो है नहीं नहीं, ये बहुत अधिक पॉसिबल वहां नहीं पर। है। ठीक है बाबूजी, थोड़ा मुझे क्लैरिटी देंगे? प्रणाम जी बाबूजी। जी। ये सेटिस्फैक्टरी नहीं कर रहा है आपका आंसर। बाबूजी हाँ तो प्लीज थोड़ा प्रकाश दीजिए। हमने जीवन में यही किया दीदी, हमने कभी भी अपने सांसारिक जीवन में कभी आपाधापी नहीं मचने दी, है ना।
कि बहुत सारे लोभ और आकर्षण को व्यक्ति को वहां पर ये करना पड़ता है। बहुत सारे सांसारिक लोभ आपके सामने आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो वहां पर आपको जो है एक अपनी स्टेबल अवस्था बना के रखनी है, तभी अध्यात्म में आउटस्टैंडिंग कर पाएंगे। दोनों जगह आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकती, कभी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दोनों जगह आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, ये एक जगह तो पॉसिबल नहीं है भैया। अध्यात्म में होलिस्टिक अप्रोच है, हर जगह वो आउटस्टैंडिंग होगा। तब आपने नरेन को पढ़ा ही नहीं, विवेकानंद को पढ़ा ही नहीं, स्वामी रामतीर्थ को पढ़ा ही नहीं आपने, श्री अरविंदो को पढ़ा ही नहीं आपने। क्या बोल रहे हैं? होलिस्टिक अप्रोच है। आउटस्टैंडिंग हम ऑफिस में भी रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी रहेंगे, संसार में भी रहेंगे, गृहस्थ में भी रहेंगे। ठीक है बाबूजी, अब तो मेरा बताइए। निवेदन है बाबूजी जी समाधान दें इस पर। तो इसमें सब दोनों, वो देखिए बहुत ब्रिलियंट हैं सुमन जी का। तो जैसे व्यवहारिक अध्यात्म था इन लोग के पास, विवेकानंद के पास, पूज्य गुरुदेव के पास। अध्यात्म सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं था, इन्होंने उसको व्यवहारिक जीवन में घोल दिया। जैसे स्वामी रामतीर्थ हुए या श्री अरविंदो हुए, तो ये लोग व्यवहारिक अध्यात्म के रोल एकदम जिसको कहा जाता है कि नमूने। तो जो अध्यात्म को व्यवहारिकता में घोल लेंगे उनके लिए सरल है। तो अमन जी भी आप जॉब में रहते हुए सब कर लिए, सुभाष चंद्र सिंह जी हैं, या इधर आपको सुशील जी हैं, या उधर गोकुल जी मुंदड़ा जी, तो सब लोग, या सुमन जी देखते हैं, ये सब लोग हैं। तो जॉब में बाधक नहीं बना, जॉब हेल्प किया, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल की अधिक संभावनाएं रही। अकेले गुफा में ध्यान वगैरह करते तो उसमें प्रैक्टिकल की संभावना कम है, सिर्फ मेंटल रिसर्च है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जैसे जनक को सिद्धि जल्दी मिल गई क्योंकि व्यवहारिक जीवन से जुड़े थे। तो गृहस्थ को परम योगी इसलिए कहा गृहस्थ वही जते गृहस्थ तप्यते तप, कि इसको रात दिन झेलना है। तो इस झेलने में थोड़ी सी भी परिपक्वता काम आ गई तो ये चवन्नी है, तो ओरिजिनल चवन्नी है। कोई नंबरी नोट है लेकिन वो रंग ही है, जाली है, तो सारा नोट बेकार है। और यहाँ तो थोड़ा सा भी है तो ये बहुत काम की है। तो ये आता है अभ्यास से ही आएगा, अभ्यास बनाए रखा जाए। और उपनिषद इसमें बहुत मदद करता है, हमको बहुत मदद किया उपनिषद। पूरे फुल लेंथ जॉब भी किए। अपने ऑफिस में जो भी एस्थेटिक्स वर्क से काम रहता था खाली, तो हम वेद उपनिषद रखते थे अपने अलमारी में, तो वहाँ गोदरेज से निकालते थे। बाकी लोग अपना गप सप उधर अपना कोना में अपना सीट रख लिए थे कि हमारी तरफ कोई बातें करने मत आवे, और लग जाते थे उपनिषद पढ़ने, तो दिक्कत नहीं पड़ती थी। और ऑफिशियल काम पहले निपटाना जो ड्यूटी है, उसके बाद लग जाते थे पढ़ने। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लगता था कि भूत सवार हो। तो ये कहा जाता है धारणा इसमें होता है। तो जैसे समय मिला 5 मिनट 10 मिनट, तो हम क्यों इधर उधर गप करें। अब जो आ गया उनसे आपके पास जो आते हैं तो उनको निपट लें पॉजिटिवली, लेकिन अपने को ध्यान रखना चाहिए वैसे कि इसको कैसे हैंडल करें, विचार करने से मिलता है। बट कभी कभी बाबूजी लगता है, अमन भैया जो बोल रहे हैं ना, कि लगता है उसको छोड़ दूं, ऑफिस को ही छोड़ दूं और आ जाऊं इस साइड। हाँ, वो वो सही आवेश ये है। सही। हाँ, उसको आवेश कहते हैं। तो तो फिर कहाँ आवेश भी देखिए, हाँ, वो लहर है ना, आवेश समुद्र है, लहर आता रहेगा तो उसको झेलना होता है। उसका एंजॉय लीजिए, आवेश का भी। आवेश हानिकारक नहीं है, उसका एंजॉय लीजिए कि अच्छा था आवेश, चलिए कोई बात नहीं। हर चीज़ का एंजॉय लेना सीखें हम लोग दीदी, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते रहिए। प्रणाम बाबूजी। ठीक जी, प्रणाम, आगे जी बढ़िए। दीदी, देखिए मैंने अभी तक की वार्ता में जॉब छोड़ने की बात नहीं कही है ना, बस यही बात मैंने निवेदन की है कि इसमें केवल हम लोगों को उस स्तर का बना के रखना है कि बहुत अधिक जो है हम संसार में ना निचुड़ जाएं। बस ये बुद्धि मानी जो साधक, इसी को प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। कितना संसार में दिमाग लगाना है, कितने अध्यात्म में लगाना है, तो उसी स्तर से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी सुभद्रा दीदी। उनका स्पीकर नहीं खुल पा रहा है। सुभद्रा दी आपकी बारी है। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम अमन भैया, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जैसे कि ऐसा है कि जैसे ध्यान में गुरुदेव 3 शरीर का ध्यान कराते हैं, तो स्थूल सूक्ष्म कारण या पंचकोश में अन्नमय कोश से लिया गया है। तो बीच बीच में ध्यान कराया जाता है, तो कभी आज्ञा चक्र से या अनाहत चक्र से या मणिपुर चक्र से। तो क्या बेटर क्या है, या कहीं से भी ध्यान शुरू किया जा सकता है? इसमें देखिए
जो स्वतंत्र भी है, सारे चक्र स्वतंत्र भी हैं, आपस से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि मेंटल है। जहाँ भी मेंटल रहेगा तो डायरेक्ट भी काम करेगा। तो ध्यान डायरेक्ट सविता से भी जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट आपका ये बनता है। तो चक्रों के माध्यम से भी लेंगे। कैसे मोबाइल ये होता है, लैंडलाइन से भी टेलीफोन काम करता है और कॉर्डलेस भी होता है। ऐसे ही मेंटल है, जहाँ जहाँ मन की बारी लेनी है तो ऑपरेटर्स के माध्यम से भी करेगा और डायरेक्ट भी करेगा। तो यह चूँकि ध्यान है तो आप जिस चक्र की जरूरत हो, जैसे प्रभु यीशु को देखिए, उन्होंने अनाहत चक्र पर अधिक ध्यान दिया। उन्हें दिल बनाया रहता है उनके तस्वीरों में। तो कौन कहाँ पर अधिक लाभ ले रहा है, नाभि चक्र का अधिक रावण ने प्रयोग किया और उधर ही उसका अमृत रहता था। तो किसी एक चक्र जो अपने लिए जीवन में जरूरी है उस पर अधिक फोकस कर सकता। लेकिन हमें कॉमन सब पर एक कॉमन पकड़ होनी चाहिए। MBBS के बाद कोई बन गया, स्पेशलिस्ट बन गया, तो एक कॉमन जानकारी भी होनी चाहिए। सब्सिडरी में सब अपनी बैलेंस रखना चाहिए और किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो तो नो प्रॉब्लम जी, जहाँ से प्रवेश करें कर जाएं, लेकिन पहुँचिए हर जगह। रंग महल के 10 दरवाजे, किसी दरवाजा में घुस गए तो महल ही में घुसेंगे। जी बाबू जी, तो वो कहीं से भी आज्ञा चक्र से भी सहस्त्रार से भी हाँ, कहीं से घुसने भी से घुस जा मतलब है। सकते अब पूरा ठकाठक चल रहा है क्लास, किसी दरवाजा से घुसे, लाभ लेना है बॉडी में। कर्मयोग से घुसे, ज्ञान योग से घुसे, भक्ति योग से घुसने के, प्रवेशन लभते ध्रुवम, ये प्रवेश दरवाजे हैं भीतर घुसने का। किसी भी चक्र से घुसें, लेकिन अपना कार्यक्षेत्र पूरा होल बॉडी रखें। जी प्रणाम बाबू जी, थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा विषय से हटके है। ये जो एक कथा आती है पुराणों में कि हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी को समुद्र में लेकर चला गया था। तो समुद्र तो पृथ्वी पे ही है, वो कैसे लेकर चला गया उस समुद्र में? कितना बार पृथ्वी, हिमालय पहाड़ समुद्र में जाता है, समुद्र का चोटी बदलते रहता है, ये तो तभी ने ये सब भूभाग टूटते रहते हैं। नहीं, तो इतना है कि ये जो पृथ्वी प्लेनेट है, ये जो ग्रह है, समुद्र तो इसी का हिस्सा है ना? नहीं, समुद्र बड़ा है, इससे 7 हिस्सा है। पृथ्वी डूब जाए तो भी उसका पता नहीं चलेगा कहाँ गई पृथ्वी। उसमें ऐसा पढ़ाया गया कि जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा समुद्र है, मतलब ये जो धरती दिखाई देती है हमको, परंतु है इसी ग्रह का हिस्सा वो। ऐसा नहीं कि उसे उठा के अलग समुद्र में लेके चला जाएगा। विज्ञान तो ऐसे ही बताता है। हाँ, तो इसी में रहता था ना पाताल लोक में। पाताल लोक कहा जाता है पृथ्वी के नीचे वाला, हिरावण अमेरिका वाला एरिया पाताल लोक है। तो प्रशांत सागर में तो कहीं से ऊपर से नीचे डूबा। उन लोग अपना उस समय सिद्धि प्राप्त किए रहता था, पानी में भी उसका दम नहीं घुटता था। ये तो द्वापर युग तक पानी में, दुर्योधन भी पानी में ही साधना करता था। तो वो रहता है अपने करने का कि पाताल लोक का था। पाताल लोक कहीं अलग नहीं था, सब पृथ्वी का ही हिस्सा है, अमेरिका साइड। बाबूजी, विज्ञान ये कहता है कि यदि आज मैं पृथ्वी को एक हाथ में उठा के अलग लेके जाऊं तो समुद्र भी साथ जाएगा उसकी। समुद्र तो उसी का हिस्सा है, वो उससे अलग नहीं है। हाँ, तो इसी समुद्र में डुबो दिया भीतर। किसको डुबो दिया फिर? अपने पृथ्वी को, जो ऊपर दिखाई पड़ता है तो डुबो सकता है। जब पृथ्वी है ही हिस्सा वो उसका समुद्र का ही। नहीं, पृथ्वी जिसे जलमग्न नहीं हो सकती है पृथ्वी। जी, ये पृथ्वी जलमग्न हो सकती है, गहराई अधिक है समुद्र का। जी बाबूजी, जी ठीक है बाबूजी। क्योंकि देखिए, आपो आपो पृथ्वी, जल से पृथ्वी बना है, यानी समुद्र में से काई निकला है पृथ्वी। पहले जल हुआ तब पृथ्वी हुआ। तो टापू की तरह निकला, जहां जहां टापू दिख रहा है तहां पर आबादी बस गई। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। विज्ञान जो कह रहा है, जो हमारा ग्रह पृथ्वी है, जो हमारा प्लेनेट पृथ्वी है, जिसे विज्ञान कह रहा है कि चंद्रमा जहाँ तो ऐसी दिखती है, ऐसी होती है, यदि हम उसे एक तरह से पकड़ लें या उसे हम घुमाएं तो वो सारा समुद्र और पृथ्वी जो धरती हमें दिखाई दे रही है वो सब एक ही है। हाँ, एक वो ही अलग है। अलग अब हाँ, एक ही है। जैसे मान ली कि तालाब है, तो तालाब में हम लोग डुबकी लगाते हैं, तो पृथ्वी डुबकी लगा दी नहाने के लिए। तो नीचे नीचे तो उसके पृथ्वी है, तालाब के नीचे जो तली है वो तो पृथ्वी है, समुद्र की तली में पृथ्वी है। हाँ,
पृथ्वी भीतर भी है, भीतर पृथ्वी की गहराई है ना काफ़ी, समुद्र के कुछ गहरे, लेकिन इतना गहरा समुद्र है कि वहाँ जाने पर वैज्ञानिक भी नहीं पहुँच पा रहा है, सारे मशीन वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, दबाव पड़ता है। तो इसी में अपना डुबो दिया होगा ताकि घुस करके 12 का अवतार लेना पड़ा, फिर छान करके ऊपर निकाले। तो ये संभावना है ही मग्न हो जाना। ठीक है बाबूजी। जी धन्यवाद। आगे देखते हैं, कहीं नया टापू बन जाता है, टापू डूब जाता है, ऐसा होता है। जी जी बाबूजी, जल की तो अभी 2 जी। प्रश्न है चैट में, तो इनको ले लेते हैं, 3 मिनट का समय बचा है केवल। इसमें वीरेंद्र भाई साहब का प्रश्न है कि देखा जाता है कि इस मानसिक प्रक्रिया में स्थायित्व नहीं हो पाता है, कृपया प्रकाश डाला जाए। जी बाबूजी। मानसिक प्रक्रिया क्रिया में आने में प्रैक्टिकल करना होता है स्थायित्व के लिए। हवा में उड़ जाएगा, वो विचार तरंग है ना, बहुत तेज़ी से भाग गया, इधर उधर विलीन हो जाएगा, इसलिए स्थायित्व चाहिए। तो पदार्थ भाव ले आना पड़ता है, यानी रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट किया जाता है तो कंडेंस्ड होगा, और कंडेंस्ड होकर के तब आधा बन जाएगा स्थायित्व। तो उसको रिपीटिशन की जरूरत पड़ती है, जो 7 बार पाठ कर जो, अब 100 बार काहे करें, एक ही बार याद हो गया, भगवान भी बाहर नहीं है, फिर क्यों एक ही बात को कहना वहाँ। तो रिपीटिशन से मतलब होता है स्थायित्व लाने के लिए। तो उसको बांटा जाए, मनन चिंतन किया जाए, व्यवहार में लाया जाए, तो प्रैक्टिकल करने पर वो गढ़ा जाएगा, तो फिर अस्थायित्व आ जाएगा। अस्थायित्व तो सिर्फ पृथ्वी के पास है। जी बाबूजी। जी इसमें आगे। अभिषेक पटेल जी का प्रश्न है कि मन के विचारों की तरंग ब्रह्मांड में कितनी दूरी पर जा सकती है? क्या कोई ब्लैक होल ये विचारों को खींचती है, या सूर्य से ये विचार एम्प्लीफाई होता है? कृपया प्रकाश डाला जाए। सूर्य से, उस सूर्य को सविता कहेंगे। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते। देखिए, तो वहाँ से चला है, एक वो हम बहुश्यामा, तो वह विचारमय है, उनका है सच्चित आनंद है, तो सत कहते हैं ज्ञान को, तो ज्ञानात्मक ही है वो कहाँ से होता, हर जगह ज्ञान घुला हुआ है। और कंट्रोलर जो ओरिजिन है वह परमात्मा है, तो वहाँ से विचार, और उसके शरीर के भीतर में भी चूँकि घुला हुआ है, तो अंतरंग के लेयर से विचार आता है, उसको हम लोग अंतःकरण कहते हैं, अपने शरीर में अंतःकरण कहेंगे। तो है हर जगह, आकाशवत है ना, और आकाश में घुला हुआ, आकाश का तो तन मात्रा ही है विचार, और सीधा आकाश है, तो वो रहेगा। जी, कुछ स्पष्ट हुआ कि और उलझ गया अमन जी? जी बाबूजी, स्पष्ट हुआ जी। ठीक है, तो शांति पाठ आप करते रहिए और हाँ, देख अभी लीजिए, 1 1 मिनट मिनट बाकी अभी है। है। हाँ, ये जाओमी करके, ये श्याओमी करके ये हैंड रेज है अपना, कृपया नाम बता दें जी। आप अनम्यूट कर लें अपने आप। उनको समझ नहीं रहा, उनका नाम उन लिखे नहीं है, जियोमी जिनका है मोबाइल, जी। हैंड्रेज है तो खोलिए। हाँ, रीता दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। आप देखें अनम्यूट कर पा रहे हैं? रीता देव। दबे। हाँ, दबे। तो दोनों में से कोई नहीं है स्पीकर खोल पर। हाँ। चलिए, तो नेक्स्ट कल प्रश्न कर लेंगे, समय पूरा हो गया लगता है। समय हो गया बाबूजी, तो शांति पाठ कर लेते हैं। आइए, कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए, और प्रार्थना करते हैं ऋषि सत्ताओं से कि जो भी ऋषि सत्ताओं का संदेश है हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे जीवन को बदलता जाए, ऐसी भावना के साथ में शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी भाई बहनों को प्रणाम, धन्यवाद।